नमस्ते। मेरे से बहुत पहले एक कोरा पे किसी ने पूछा था कि व्हाट शुड बी द एटीट्यूड फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ। मैंने लगभग एक डेकेड तक उस पे आंसर दिए थे और ये क्वेश्चन मुझे हमेशा याद रहता है कि एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए क्या एटीट्यूड होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सक्सेस। सक्सेस का क्या मतलब है? अच्छा बैंक बैलेंस, एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन, पावर, खूब सारे पोजेशन, बड़ा घर, क्या इन सब का जोड़ सक्सेस होता है? एक दिन एक भूकंप आएगा, बड़ा घर फिर से मिट्टी में मिल जाएगा। ट्रम्प कोई नया रूल निकालेगा, आपकी बड़ी सिक्योर जॉब चली जाएगी। पावर में हो तो कोई आपसे भी कनिंग और क्लेवर आदमी आएगा और आपको डीथ्रोन कर देगा। अगर ये सारी चीज़ें ही सक्सेस बना रही हैं, ये तो आपसे कभी भी छीन सकता है कोई भी, मिनट से पहले। पता भी नहीं चलेगा, जीवन यूं पलट जाएगा। और फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो गए, इसका मतलब जिसके लिए आपने पूरा जीवन बिताया, एक क्षण में सब गायब। फिर सक्सेस क्या है? मेरा मानना ऐसा है, सक्सेस वो है जो एक बार मिले और कभी ना छीन सके आपसे। फिर वो आपके ब्लड बोन में आ जाए, कुछ ऐसी चीज़ जो आपने पा ली और फिर कभी ना छीन पाया आपसे। ये सारी चीज़ें तो छीन जाएंगी। आपने खूब धन कमाया, एक जुआरी बेटा पैदा कर दिया, या फिर नशेड़ी, या फिर बेवड़ा, सब गायब। तो ऐसा क्या है जो एक बार मिल जाए और कभी ना छीने आपसे? तो जीवन का जो गोल है, अकॉर्डिंग टू ओशो या फिर और भी मास्टर है, वो जीवन ही है। जीवन को पाना ही सबसे बड़ी सक्सेस है लाइफ में। हम एक मिसकंसेप्शन में जीते हैं जब हम कहते हैं मेरी लाइफ, मेरा जीवन। बट रियलिटी है कि मैं लाइफ, मैं जीवन, अलग नहीं हूं मैं लाइफ से, परे नहीं हूं मैं लाइफ से। जो समस्त है जीवन में, उसका ही एक हिस्सा हूं। जब मैं कह रहा हूं कि मेरा जीवन खराब चल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अपने आप को जीवन से अलग कर रखा है। मैंने मान लिया है कि जीवन कुछ चल रहा है और मैं उससे अलग हूँ। जैसे कि आप नेचर को देख लो, आपने कभी शीशे में देख के यूँ सोचा है कि मैं नेचर ही हूँ? कभी अपनी स्किन वगैरह को टच करके आपको लगा है कि ये अर्थ है? मामा अर्थ के प्रोडक्ट लगाते हो आप इस पे, आपको कभी एक्चुअल में फील हुआ ये अर्थ है? वही 5 एलिमेंट्स हैं ये सब। हाँ, कपड़े आप अच्छे अच्छे पहन लोगे, बट इट डजेंट मैटर, यू डू नॉट बिलोंग टू योर, यू डू नॉट बिलोंग टू अर्थ। आदि मानव पत्ते पहनते थे, या आप
पराठा पहन रहे हो। डिफरेंस उतना ही है। पर जीवन सक्सेसफुल होगा जब आदि मानव से आप आदि योगी तक जाओगे। अभी तो हम भी आदि मानव ही हैं, बस वो थोड़ा नज़रों का हेर फेर है। बट जिस दिन आप आदि योगी तक जाओगे, मीन्स जीवन के साथ एक हो जाओगे, योग में आ जाओगे जीवन के साथ, उस दिन आप सक्सेसफुल होगे, अभी नहीं। अभी तो आप पिक और चूज़ करते हो चीज़ों को। जीवन रात में भी है, दिन में भी। आप दिन को चूज़ करते हो, उसके फूलों को चूज़ कर लेते हो। रात आती है, आप उसको भुलाना चाहते हो, पर रात की अपनी खूबसूरती है, उसके अपने सितारे हैं। आप दिन में कभी कभी रात चाहते हो, रात में कभी कभी दिन चाहते हो, पर जो जीवन चल रहा है आप उसके साथ एक नहीं हो। जो जीवन के साथ एक हो गया, जीते जी वो सक्सेसफुल हो गया। आपको जीवन से तोड़ने में सबने बहुत बड़ा हाथ निभाया है, पेरेंट्स से लेके पूरी सोसाइटी मान लो उसमें, फिर अल्टीमेटली आपका भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। बट जो वापस फिर से उस धारा में, जीवन की धारा में जुड़ गया, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। क्योंकि जीवन के बहाव में है ही क्या? सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम, आनंद, यही सब तो है उसके बहाव में, और वही सब तो हम ढूंढ रहे हैं। प्यार, खुशी, सुंदरता, आनंद, ब्लिस। खैर ये तो पहला पार्ट था क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट है व्हाट शुड बी द एटीट्यूड। तो ब्रूस ली की लाइन तो आपने सुनी होगी, बी वाटर माय फ्रेंड, बी वाटर। वो एटीट्यूड चाहिए। जब जीवन दिन में हो तो आप दिन हो जाओ, जब रात में हो तो आप रात हो जाओ। इसकी बात नहीं कर रहा मैं, दिन की रात की नहीं। गहराई में चले जाना उस टाइम पे, दिन और रात से क्या मतलब है मेरा। तो जब जीवन दिन में हो तो आप छाँव को मत मांगना, रात में हो तो आप सूरज को मत मांगना। धूप में धूप मांग लेना, मांग क्या लेना, उसके साथ एक हो जाना। रात में रात एक हो जाना, पानी की तरह ढल जाना। वो एटीट्यूड रखना है। कोई फिक्स एटीट्यूड रखोगे तो हमेशा दुखी होगे। लोग कहते हैं पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। इतना पॉजिटिव हो जाओ पेंडुलम एकदम, एक थप्पड़ लगेगा जीवन का और आप नेगेटिव। एक थप्पड़ लगते ही जीवन एक थप्पड़ ऐसा मार देगा, आपका सारा पॉजिटिव एटीट्यूड वहीं का वहीं धरा रह जाएगा। टू हैव नो एटीट्यूड इज द अल्टीमेट एटीट्यूड। पानी का कोई एटीट्यूड नहीं है, तभी तो हिमालय से सागरों तक पहुंच जाता है, सागरों से हिमालय तक पहुंच जाता है। कोई शेप नहीं है। ग्लास में, जग में, घड़े में, तालाब में, नदियों में, कहीं डाल लो उसे। तो जब आपका भी ऐसा हो जाए मन, इतना फ्लेक्सिबल हो जाए आपका भी एटीट्यूड, फिर क्या, फिर उसके बाद तो फिर जीवन ही बचेगा उसके बाद, आई गेस। यही है, फिर आप बह सकते हो आप आराम से जीवन की नदी में। जब तक एटीट्यूड लेके रखोगे कुछ भी, पॉजिटिव और नेगेटिव, तब तक बात नहीं बनेगी। पॉजिटिव पॉजिटिव रखोगे, नेगेटिव को हटा दोगे तो रियलिटी को फ्रैक्शन कर दोगे। रियलिटी दोनों में है, दिन में भी और रात में भी, फूलों में भी और तारों में भी, सब में रियलिटी फुल।
टोटल। तो ग्लास आधा भरा आधा खाली वो हटाओ, पूरा ग्लास है, भरा भी है खाली भी है फुल है। ना ऑप्टिमिस्ट ना पेसिमिस्ट, just be a realist. Really, reality comprises of everything, and that can only be perceived when you have no attitude towards reality. एक बिल्डिंग में आग लगती है, बिल्डिंग गिर जाती है, कुछ लोग बच जाते हैं। पेसिमिस्ट कहेगा बिल्डिंग गिर गई, ऑप्टिमिस्ट कहेगा लोग बच गए। रियलिस्ट दोनों को देखेगा और उसका आउटकम होगा एक ऐसी बिल्डिंग जो फार मोर सुपीरियर होगी इस बिल्डिंग से। आई होप। नमस्ते।